नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे हाल ही में हुए 2 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज मंडल में जेईई पीवे पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जेईई पीवे रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियो बनाते रहता हूं, जिसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं अब क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं। भारत में पहली रेल कब और कहां चलाई गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16/4/1853 पोरबंदर से थाने के बीच, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मथुरा, यानी आंसर सी हो जाएगा। IRPWM 2020 पैरा 110 के अनुसार जेईई पीवे को कम से कम एक बार पैदल पूरे खंड का निरीक्षण करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महीने में एक बार, यानी आंसर ए हो जाएगा। अप्रोच स्लीपर को छोड़कर 1/12 में कितने स्लीपर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अप्रोच का टोटल 13 स्लीपर होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। बीजी ट्रैक में मशीन क्रश गिट्टी का औसत आकार क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, यानी आंसर डी हो जाएगा। नई लाइनों काम के लिए फॉलिंग मार्ग उस स्थान पर तय किया जाता है जो C/C ट्रैक की दूरी है, यानी कि C/C यानी सेंटर ऑफ सेंटर ट्रैक की दूरी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.3 मीटर, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। बीजी लाइनों में अनुमेय वक्रता की अधिकतम डिग्री क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री, यानी आंसर ए हो जाएगा। 1/12 टर्नआउट में लीड कर्व की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 441 मीटर, यानी आंसर सी हो जाएगा। मशीन द्वारा डीप स्क्रीनिंग और मशीन द्वारा पैकिंग के मामले में कितने दिनों के बाद गति प्रतिबंध को सामान्य किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 दिनों। जेईई पीवे के लिए लेवल क्रॉसिंग के निरीक्षण की अवधि क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 महीना। दोस्तों, अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको 2000 क्वेश्चन का PDF आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, जो हिंदी या अंग्रेजी में रहेगा। आपको अगर लेना है तो आप PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप PDF ले सकते हैं। आपको जेईई प्रिपेयर के लिए ये बहुत अच्छा PDF होगा। लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल के गैप की सीमा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 51 से 57, यानी आंसर बी हो जाएगा। रेल जॉइंट्स को स्लैग को ठीक करते समय रेल जॉइंट के दोनों तरफ कितने स्लीपर की पैकिंग करना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा 5 स्लीपर, यानी आंसर बी हो जाएगा। पॉइंट्स और क्रॉसिंग के वक्र भाग को नापते समय कितने मीटर की कार्ड लेंथ का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। कार्यस्थल से स्पीड प्रतिबंध बोर्ड को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। रेल तापमान कितना हो जाने पर ठंडे मौसम में गश्त शुरू की जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा TD-30, यानी आंसर ए हो जाएगा। बीजी ट्रैक में 2 डिग्री वाले वक्र की त्रिज्या कितनी होगी?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 875 मीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। जेईई को सभी वक्र की वर्साइन और सुपर एलिवेशन को डैश महीने में चेक कर लेना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने, यानी आंसर ए हो जाएगा। पेट्रोल क्लिप के 2 लोड मापने का नमूना आकार होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक 100 किलोग्राम पर बेतरतीब ढंग से 1% ERCs, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। थ्रू फास्टेनिंग रिन्यूअल का प्रस्ताव शुरू किया जाना चाहिए जब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20% या इससे अधिक के नमूने का टू लोड 400 किलोग्राम से कम हो और इसे 5% नमूने आकार द्वारा सत्यापित किया गया हो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जंग प्रवण क्षेत्रों में ERC का ग्रीजिंग किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक साल, यानी आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक को ओवरहॉलिंग जरूरी है क्योंकि इसमें सुधार होता है, तो इसमें क्या सुधार होता है? जल निकासी का, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मैनुअल डिप स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छलनी का आकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 25 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। थ्रू पैकिंग में रेल सीट के दोनों ओर कितनी गहराई तक गिट्टी खोली जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, यानी आंसर डी हो जाएगा। PQRS कार्य में सहायक ट्रैक को किस गेज पर बिछाया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3400 mm, यानी आंसर डी हो जाएगा। डेटोनेटर रखने वाले फ्लैगमैन को डेटोनेटर के स्थान से कम डैश मीटर की दूरी पर खुद को तैनात करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। ट्रिपल या मल्टीपल लाइनों पर मध्यवर्ती पटरियों के लिए इंजीनियरिंग संकेतक रेल स्तर से डैश mm के भीतर पटरियों के बीच लगाए जाने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। विसिल इंडिकेटर संपर्क को डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर, यानी आंसर ए हो जाएगा। कॉशन इंडिकेटर स्पीड इंडिकेटर बोर्ड को निचला सिरा RL से डैश मीटर ऊपर होना चाहिए, यानी कि रेल लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। TP एंड TG बोर्ड का निचला हिस्सा रेल लेवल से डैश मीटर ऊपर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.65 मीटर, यानी आंसर सी हो जाएगा। कटिंग और हाई बैंकों में डैश मीटर अंतराल पर ट्रॉली रिफ्यूजेस उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका 200 मीटर हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक ट्रॉलियाँ एक ही दिशा में एक ही पंक्ति के साथ चल रही हो तब उनके बीच न्यूनतम दूरी डैश मीटर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। बीजी ट्रैक में पुलों पर गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 250 ± 50 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। आसन ट्रैक के केंद्र से प्लेटफॉर्म माल या यात्री कोपिंग की न्यूनतम क्षैतिज दूरी होना चाहिए, तो न्यूनतम क्षैतिज दूरी होगा 1670 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। बीजी ट्रैक के मिड सेक्शन में न्यूनतम सेंटर से सेंटर दूरी क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4265, यानी 42-65 mm जो है मिनिमम दूरी होना चाहिए वर्तमान लाइनों पे, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा।
रिवर्स वक्र पर LWR के मामले में वक्र के बाहर की ओर प्रदान की जाने वाली ब्लास्ट शोल्डर की चौड़ाई डैश mm होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 600 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। डीप स्क्रीनिंग स्पॉट पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सावधानी बरतने का आदेश जारी है। IRPWM के अनुसार कार्यस्थल से डैश मीटर की दूरी पर सावधानी संकेतक बोर्ड लगाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 800 मीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। किसमें 1/12 का क्रॉस कैंट उपलब्ध नहीं होता है? इसका होगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग, यानी आंसर सी हो जाएगा। गेज को रेल तालिका के डैश mm नीचे मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 mm, यानी आंसर बी हो जाएगा। एक वक्र पर स्लीपरों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी कहाँ तक मापी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनर रेल में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गैंग चार्ट में क्या अंकित नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डाले जाते समय स्लीपर स्पेसिंग की टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ±2 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR पर अधिकतम अनुमेय ढाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/100, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गर्मियों के दौरान LWR ट्रैक में गिट्टी की कमी का परिणाम हो सकता है। तो गिट्टी की परिणाम क्या हो जाएगा अगर कमी है तो इसका आंसर हो जाएगा बकलिंग, यानी आंसर बी हो जाएगा। LWR क्षेत्र में हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब शुरू की जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जब रेल तापमान TD+20 से ज़्यादा चला जाए। इसका आंसर हो जाएगा सी। LWR में रख रखाव को निम्न तापमान रेंज में ही किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा TD+10 से TD-30, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR बिछाने के लिए अनुमत अधिकतम वक्रता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री कर्व, यानी आंसर ए हो जाएगा। SCJ का एक बार APWI द्वारा निरीक्षण किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साल के 2 सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों में हर 15 दिनों में और शेष अवधि में 2 महीने में एक बार, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार रेलवे सीमा के भीतर स्थित संपर्क के किसी भी अप्रोच पर अधिकतम संभव दूरी पर एक स्पीड ब्रेकर प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन डैश मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। LWR ट्रैक में फ्रैक्चर के लिए आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को डैश की गति से गुजरना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप डेड और 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। BG में रेल स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए स्थान की न्यूनतम गहराई डैश mm है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। BG उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म पर रेल स्तर से अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाई डैश mm और डैश mm होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 840 एंड 760, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। BG माल प्लेटफॉर्म की रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई डैश mm होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1065, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। USFD निरीक्षण की आवश्यकता आधारित प्रणाली में IMR दोष वाली रेल को इसके भीतर बदल दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन, यानी आंसर सी हो जाएगा।
रेल डबली के साथ काम करने के लिए न्यूनतम रेलवे प्राधिकरण होना चाहिए। तो रेल डबली के साथ काम करने के लिए न्यूनतम कौन होना चाहिए? तो न्यूनतम कीमैन होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल डबली वहाँ काम नहीं करनी चाहिए जहाँ ग्रेडियंट इससे अधिक हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/200 से अगर अधिक ग्रेडियंट है तो वहाँ काम नहीं करना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपको और आपके दोस्त को भी सेकंड पार्ट का वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।